हैं ग्लोबल बाजारों से इस वक्त। और अब आगे नज़र है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की बैठक होने वाली है। आज ईसीबी की बैठक होगी और इसके अलावा अगले हफ्ते फेड की भी बैठक होने वाली है। ब्याज दरों में कितनी कटौती होती है इस पर अब नजर रहेगी। तो ये हैं इस वक्त के संकेत, बड़े संकेत ग्लोबल बाजारों से। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजारों पर आते हैं। और कल जैसा कि हम आपको शो की शुरुआत में बता रहे थे कि भारतीय बाजारों ने कल अपनी पूरी बढ़त गंवाकर कल क्लोजिंग दिखी। निफ्टी भी लाल निशान बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब आज के लिए समझ लेते हैं कि आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं। डिम्पी, शुरुआत सबसे पहले एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों से करेंगे। आज कैसी दिखाई दे रही है एफआईज की होल्डिंग? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल एफआईज की होल्डिंग में तो कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कल वापस से उसी रेंज के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिखे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, फिर से गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट से ऊपर की गैप अप दिखा सकता है। कल आपने कितने पॉइंट का नुकसान उठाया? जितना पॉइंट अभी गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है, बाकायदा कोइंसिडेंटली मैच भी हो गया। 122 पॉइंट कल आपने बंद किया, अभी 122 पॉइंट मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि जितना आप खो रहे हैं नेक्स्ट डे पा रहे हैं, नेक्स्ट डे पा रहे हैं, उतना नेक्स्ट डे सेकंड आप खो रहे हैं। आपसे 24,800 और 25,200 की रेंज पार नहीं हो रही है। एक्चुअली में पार होनी भी नहीं चाहिए और इसमें काफ़ी ट्रेडर्स को मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने कई बार शुरुआत में भी आपको बताया, अगर ये ट्रेडर्स को मज़ा नहीं आ रहा होता या फिर इस प्ले के अंदर, इस पूरे जैकेट के अंदर जो हमने 400 पॉइंट की निफ्टी का आपको रख रहा है, अगर नहीं होता ना, तो आप 3-4 दिन से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को एज इट इज़ नहीं रखते। चलो मैं रिटेल का एक बार के लिए, एफआईज का 1 मिनट के लिए समझ सकता हूं कि उनके पास कोई मेजर मैक्रो पॉइंट्स नहीं है जिससे पहले घटाएं या बढ़ाएं, लेकिन रिटेल तो घटा बढ़ा सकता है, वो भी नहीं घटा बढ़ा रहा। उसके पास भी होल्डिंग करीब करीब 46%, 47% अराउंड है। मैं आपको फिर से सारे लेवल्स भी बता देता हूँ किस किस के पास कितनी कितनी होल्डिंग है, और ये बिना किसी बदलाव के है। किसी में भी कोई बदलाव नहीं, सिर्फ आधे परसेंट का बदलाव है। मैंने इसको राउंड फिगर करके 0 कर दिया है। पहला पॉइंट आता है 64% की लॉन्ग पोजीशंस है एफआईज के पास, रिटेल के पास 47% की लॉन्ग पोजीशंस है। थर्ड नंबर पे आते हैं डीआईएस 36% की लॉन्ग पोजीशंस के साथ। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं और आप इसी रेंज में टिपिकली चल रहे हैं। ये जो अभी प्रोड्यूसर साहब ने निफ्टी के फ्यूचर्स आपको दिखाया है ना, ऑप्शंस वाली प्लेट, ये भी बहुत काम की है। इसके साथ में एक और चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको। देखोगे कल आप ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। चलो मैं ही बताता हूँ आपको, आपके सामने वो प्लेट वापस आएगी। निफ्टी के अंदर जो चेंज हुआ है 0.19% का है, यानी कि आधा % भी नहीं आया। तो जो एडिशन, जो सब्सट्रैक्शन हो भी रहा है, वो कुछ ज़्यादा बड़े मजबूत हाथों से नहीं हुआ। इसलिए जब हम कल क्लोजिंग भी कर रहे थे तब भी हमने आपसे बात ये रखी थी कि भाई मार्केट के अंदर अभी भी क्रैक बहुत बड़े विजिबल नहीं होंगे। 24,800 को बचाओ, 25,200 को दिखाओ। 25,200 दिखते ही आप 25,500 का रास्ता खोल दोगे। ठीक, तो फिलहाल आज का कश्मकश भी यही है। मेरे को इस 120 पॉइंट की खुशी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस 120 पॉइंट में ब्रेकआउट नहीं होगा। इस 120 पॉइंट में जो डैमेज हुआ है कल वो सिर्फ रिपेयर होगा, यानी कि आप तो वहीं खड़े हैं ना जहां पे थे पहले। आप वैल्यू एडिशन कुछ नहीं कर रहे। 1 डे बिफोर खो रहे हैं, 2nd डे बिफोर, 2nd डे आफ्टर आप पा रहे हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो अभी भी आप उसी रेंज में हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा है आज का दिन सबसे बेहतरीन होगा। मैं बोलूँगा जिसने कल का दिन काटा उसके लिए सिर्फ आज एक हीलिंग का डे है। बेहतरीन कुछ नहीं है अभी भी। बेहतरीन होने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल्स को पार करके रखना होगा, ताकि एक खौफ और एक डर कम से कम मंदी वालों के लिए दिमाग में बिठाया जा सके। वो मैं लेवल्स की बात अभी आगे आपसे करूंगा अगले क्वेश्चंस में। लेकिन इस बीच में एफआईज की जब नंबर की बात छिड़ी है तो एक नंबर और बता देता हूं मैं आपको, जिसकी वजह से मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल है तो हाई, बट एक नॉच थोड़ा नीचे भी करके बैठा हूं मैं। वो है 58,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग का नंबर। आप 1700 प्लस करोड़ रुपए आपने रखा है, 1755 करोड़ रुपया। डीआईएस का नेट में 230 करोड़ रुपए आया है। लेकिन जैसे आप इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर देखते हैं वहां पे 52,000 करोड़ रुपया लिखा हुआ है, और इसमें से भी 58,000 करोड़ रुपया बैंक निफ्टी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। आगे काटा पीटी करके नेट में फिगर आती है तो 52,000 आई है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि 52,000 में से कल सबसे ज़्यादा हेजिंग करके किसको रखा गया या बांधा गया या उसको नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से निफ्टी को भी थोड़ा नीचे आना पड़ा, वो था बैंक निफ्टी। तो जिसको आप जितना ज़्यादा परेशान करोगे ना, वो वही आपका सबसे बड़ा एक गेम चेंजर भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए
मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे स्टांसेस मेरे डाटा पे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी वैल्यू बाय दिखता है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है, उसकी जो पीयर कंटेंडर हैं उनमें दम नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको कल 3-4 भी दिखाए थे। देखते हैं फिर भी क्या। और आप देखो कल का भी ओपन इंटरेस्ट में इसमें 4% है। इसमें ना डलनेस नहीं है, इसमें है तो एक्टिव पना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो कंपोनेंट है वो चल नहीं रहे। आप देखो सारे के सारे। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 12 ही शेयर इसके पास है। उसके पास तो 50 शेयरों का इंडेक्स है, ये 12 शेयरों का इंडेक्स है। तो थोड़ा लिटिल बिट अभी हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटी एफआईज डीआईज रिटेल ने कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं, और उनकी तरफ से ना घटत है ना बढ़त है। ठीक है। तो एफआईएसडीएस और रिटेल की पोजीशन वन के मुताबिक बैंक निफ्टी में अभी भी वैल्यू बाइंग नजर आ रही है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर चर्चा करेंगे और शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी बताइए, निफ्टी कैसा लग रहा है आज आपको, और ट्रेडर्स आज क्या करें, और जो नए लॉन्ग करना चाह रहे हैं वो आज क्या करें निफ्टी में? देखिए, मैं दोनों क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, लेकिन मैं लेवल्स के साथ ही टिका रहूंगा। तो आपको ना ये नहीं समझना कि आप नए वाले हो या पुराने वाले हो, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये लेवल्स मेरे लिए कितने काम के हैं, मैं कैसे करूँगा। मैं सिर्फ लेवल्स पे बात बोलूँगा, और मैं लेवल्स पे बात बोलता भी हूँ। आपने मेरे को देखा नहीं होगा कि इस खबर का आएगा तो इससे ये हो जाएगा, इस खबर से आएगा इससे ये हो जाएगा। अभी आप मेरे को ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जितना अपने पॉइंट्स बोला, मैंने एक बार भी रिपीट नहीं किया। मेरे को पता भी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या होना है, और हो भी जाएगा तो हम इतने ज़्यादा डीकपल्ड है उससे कि आप बहुत अच्छा कर भी दोगे तो मेरे लिए सिर्फ डैमेज कंट्रोल का काम कर रहे हो, बस और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं लेवल्स पे आ जाता हूँ। पहले निफ्टी के अंदर कल की क्लोजिंग हुई है 24,918 पे, तो आप 25,000 से करीब करीब 100 पॉइंट दूर हो। आज अब मैं यही गैप एज इट इज़ जो ऊपर दिख रहा है आपको, यही गैप मैं एज इट इज़ जोड़ दूँ इसके अंदर, तो फिर से आप 25,000 के जस्ट ऊपर आए हो, यानी कि 25,100 25,200 के आसपास, 25,120 के आसपास आके टिकोगे। एज इट इज़ में जोड़ दूँ इसके अंदर तो अभी भी मेरे पास जर्नी काफ़ी है कंप्लीट करने को। तो आज के लिए लेवल सिर से यही होगा कि जो गैप आपको मिल रहा है ये कितना सस्टेनेबल गैप है, इस पे हमेशा आज डाउट करके रखना। जब तक आई रिपीट माई वर्ड, जब तक कम से कम फर्स्ट हाफ 25,000 के ऊपर हम नहीं टिके रहते, कम से कम फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ में भी सरेंडर नहीं करना है। सेकंड हाफ में या तो नए पॉइंट्स जोड़ो, या तो जो आपको मिला है गैप से उसको मेंटेन रखो। अगर ये होता है तो मैं मानूंगा आज का दिन निफ्टी के लिए अच्छा दिन गया। नहीं तो मेरे लिए एक रूटीन डे है, मेरे को इस 120 पॉइंट का कोई ज़्यादा नफ़ा नुकसान में कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको अंधेरे में, ना ही आपको इल्यूजन में रखने की ना मेरी आदत है। ठीक, तो आपको आज दो चीज़ों का ध्यान रखना है। 24,800 तब आप सीरीज का लगाओ स्टॉप लॉस। 25,000 के ऊपर आते ही आज 12 बजे तक ये मेंटेन होना चाहिए, आई रिपीट माई सेल्फ। और उसके बाद थोड़ा और तेज़ होता है तो आप फिर कैरी भी करके जाना, अपनी पोजीशंस को लेके भी जाना। देखो मार्केट को ना बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, ये उतना आसान काम नहीं है जितना आसानी से दिख रहा है कि देखो 25,000 पे तो खड़े, 25,300 लगाते हमारा ऑल टाइम हाई लग जाएगा। इस 25,000 से 25,300 तो आप नहीं आ पा रहे हो, दिन इतने निकल गए, इसी तो 300 पॉइंट को नहीं पहुंच पा रहे। आप 1000 पॉइंट कवर करके आगे सोचो, 24,200 से आप 25,000 तक आए हुए हो, 25,200 तक आए हो, लेकिन 300 पॉइंट की कवरेज नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम डाटा की है, फोर्स ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है मार्केट के पास। बट एनी हाउ, मैं इस पर थोड़ा और बाद में डिस्कशन पे आएंगे। दूसरा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट अभी भी ठीक है, ये थोड़ा कम भी नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं हुआ। इस ओपन इंटरेस्ट से आप ये चीज़ पा सकते हो 25,200 की, तो मैं ओपन इंटरेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं मानूंगा। ठीक, तो अब आपको नए वालों का और पुराने वालों के लिए जल्दी जल्दी क्लियर करता हूँ। पुराने वालों का हमने एक आपको 2 लॉट दिलवाएं 24,800 पे, आप बैठे रहो, आप 2 या 3 लॉट के लिए, जब तक 25,200 पार नहीं होता नई पोजीशंस वगैरह और मत लेना, और जो लिया उसको काटना भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ये आपको 25,200 तक ले जाए तो फिर आपको 6 लॉट लेने की जरूरत नहीं होती है, उसी 2 या 3 लॉट से ही आपके 6 लॉट के पैसे आ जाएंगे, क्योंकि आप पकड़ के बैठे रहे उन लॉट्स को, बराबर है। जिनके पास पोजीशन नहीं है, क्योंकि आज गैप मिल रहा है, और मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि 12 बजे तक कम से कम 25,000 चाहिए, 12 बजे के बाद या तो एडिशन करो या तो जो लेके आए हो उसको सिर्फ बचाओ, खोना नहीं। आज खोने का दिन नहीं है, अगर आज आपने खो दिया तो फिर से आपके मन में डाउट आएगा। मैं आपको बता रहा हूं,
कोई बड़ी बात नहीं कि वापस फिर से 24,800 को हम टेस्ट करने के लिए चले जाएं। अगर आज की अपॉर्चुनिटी भी हमने लॉस्ट कर दी तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं करनी, इसलिए शॉर्ट वर्ट करना नहीं, वेट एंड वॉच, गैप को एंजॉय करना है और थोड़ी भगवान से प्रार्थना करनी है तेजी वालों को कि हे भगवान आज 25,000 का लेवल मत तोड़ना और कोशिश करना 25,150 200 तक तो हम ले ही आओ जैसे तैसे करके। ऑप्शंस वालों के लिए एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि गैप मिलेगा ऑप्शंस में कूद के मत आना, क्योंकि उसके प्रीमियम ऑलरेडी आर्टिफिशियल राइज होके आएंगे, तो थोड़ा पहले सेटल हो जाने देना। इंट्राडे स्विंग के ऑप्शंस लेना, गैप वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर। लॉन्ग करने वालों की निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसको चेस करने की कोशिश ना करें, बाजार को सेटल होने दें और उम्मीद करते हैं कि ये तेज़ी आगे टिकी रहे, तब यहाँ पर आप कोई रणनीति बना सकते हैं। निफ्टी में शॉर्ट करने वाले क्या करें? निफ्टी में शॉर्ट करने वाले कुछ ना करें, यही इसका जवाब है बस। ठीक है, तो ये है सलाह। निफ्टी में शॉर्ट करने वालों को भी कोई रणनीति अपनाने की सलाह नहीं दी जा रही। अब आएंगे बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे आज क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने कल अपना 51,000 नहीं ब्रेक किया, जैसे हमने दोनों की एक लक्ष्मण रेखा से खींची हुई है, एक का 25,000 एक का 51,000। तो कल बैंक निफ्टी ने 51,000 को भले 10 पॉइंट से बचाया, बट 51,000 को बचाया। उसके कंपोनेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको ऊपर ले जाए, लेकिन फिर भी उसने 51,000 को बचाया। और इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को मैं हिम्मत देता हूं कि मैं मानता हूं कि बैंक निफ्टी ने, देखो इसके कंपोनेंट नहीं चल रहे, इसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, वैल्यूएशन कंसर्न, बीएस ने ऑल टाइम हाई भी इंजॉय नहीं किया, आपने हेडलाइंस में नहीं चलाया, टिकर में इसको फील गुड नहीं करवाया, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी बड़ी मजबूती के साथ 51,000 को जैसे तैसे करके रोकने में कामयाब हो रहा है। इसका रिवॉर्ड इसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड करने के लिए इसको 2 जंप और मारनी पड़ेंगी। ये 2 जंप कौन सी हैं सर? पहली जंप है 51,200-300 की और दूसरी जंप है 51,500 की। 200-300 की जंप ये कई बार मार चुका है, इसमें ये सुपर हिट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये फेल कहाँ पे होता है? ये फेल होता है 51,500 की जैसी जंप मारने जाता है वहाँ पे फेल हो जा रहा है। होता क्या है कि उससे बार बार इसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, और कॉन्फिडेंस लूज होना मतलब सब कुछ हार जाना। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, आपकी इंटेलिजेंस बरकरार होनी चाहिए। रोज पढ़ो, रोज समझो, रोज जानो, रोज डाटा को पढ़ो। आप बिलीव नहीं मानेंगे, मेरे को भी बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों को आपके सामने रखने में भी। 51,500 के पार होते ही आप 52,000 की तैयारी कर लेना, ये मैं आपको बता देता हूँ रिपीट करके, क्योंकि 51,500 आपके 50 दिन की एवरेज है, वो पार होते सारी एवरेजेस ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, सब ठीक है पहले से ही और ठीक हो जाएंगी, तो ये एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। दूसरा पॉइंट, नए वालों को क्या करना है? नए वालों को यहां पर भी 2 लॉट ले लेने चाहिए। हालांकि हमने आपको पहले ही 50,800 पे 50,500 पे दिलवाए हुए हैं। पूजा जी आप तो गवाह हो उस चीज के, 50,500 पे और 24,800 पे हमने 2-2 3-3 लॉट कह के हाथ पकड़ के दिलवाए थे कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, ले लेना। यू आर स्टिल इन 500 पॉइंट के आप बैंक निफ्टी के गेन में हो, वो 2 से 3 लॉट वाले लोग भी। तो उन लोगों को 51,500 से पहले काटना नहीं, 1000 पॉइंट मिलेंगे आपको टोटल। 50,500 पे लिया है, 51,500 पे काटना आप। लेकिन जो उस समय नहीं ले पाए, अब सोच रहे हैं लेने के लिए, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए 50,800 का एक स्टॉप लॉस है। आज बहुत बड़ा गैप नहीं मिले, ये बहुत बड़े गैप की डेफिनेशन भी बता देता हूं मैं। 51,300 के अगर नीचे मिल जाता है तब आप 2 लॉट आप भी ले सकते हो। 51,000 का स्टॉप लॉस डालना, 51,500 का टारगेट डालना। आज ही आज में 51,500 आ जाना चाहिए, इससे बेहतर मौका बैंक निफ्टी में चलने का नहीं मिल सकता। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, पुट कॉल रेशो ठीक है, आपको अपनी खिज और गुस्सा निकालने का समय दे रहा है बाजार, तो निकालो ना, आओ ना सामने 51,500 पे लेके। तो ये चीज़ आज बड़ी नोटिसेबल है कि हम किस लेवल पे आके आज बंद कर रहे हैं। अभी तो बाजार खुला नहीं, लेकिन मैं बंद की बात बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज का दिन अगर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ ना तो फिर थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 51,500 और 25,200 आज क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। नए और पुराने वाले को लिए मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहना, आज भी कल भी 2-3 दिन, क्योंकि ये चला हुआ सेगमेंट नहीं है। आज मेटल्स पे ध्यान देना, आज आप आईटी पे ध्यान देना और आज आप बैंक पे ध्यान देना। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है जब आईटी और बैंक एक साथ इकट्ठे चल जाएं, और आज वो दिन हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, बैंक चले हुए नहीं है। तो बैंक के पास ये एक्सक्यूज है कि हम चले हुए नहीं हैं, ग्लोबल मार्केट के पास ये एक्सक्यूज है कि देखो हमने तो बढ़िया किया, नैस्डैक अच्छा बंद हुआ है, तो इसलिए मेटल और आईटी का फ्लो वहां से आएगा।
तो दोनों मिलकर चाहें तो आज इन दोनों लेवल्स को अचीव करवा सकते हैं, 25,200 को और 51,500 को, जिसमें से प्रोबेबिलिटी मेरे को 51,500 की थोड़ी पहले ज़्यादा लगती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट करना नहीं, अगर आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं शॉर्ट करने का तो शॉर्ट करना नहीं है। मैं 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ, डेरिवेटिव्स की मिस ना कीजिएगा। वो भी विक्स के हिसाब से भी बाजार में फियर नहीं है। ये कल 13.5 का है, कल बाजार टूटा 100 पॉइंट, लेकिन विक्स बढ़ा सिर्फ 2 पॉइंट, सिर्फ 2% बढ़ा। नहीं तो विक्स कम से कम इस 100 पॉइंट टूटने पर 8% बढ़ना चाहिए था, तो नहीं बढ़ा। तो फियर तो नहीं था कल मार्केट के अंदर। एक और पॉइंट 7 शेयर F&O बैन के अंदर हैं, उसमें से 2 तो बैंक के ही हैं, बंधन बैंक और RBL। थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों मिड कैप बैंकिंग है, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इन दोनों में, थोड़ा आप संभल के ट्रेड कीजिएगा। एक और लास्ट में चलते चलते बात बता देता हूं मैं, बड़े शेयरों का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। कल रिलायंस पे हमने देखा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी वजह से ही निफ्टी को भी नीचे आना पड़ा। आप दिखाओ कल एक रिलायंस का चार्ट, 12 बजे के बाद सारे टूटे, L&T और रिलायंस, तो दोनों की कल की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है। रिलायंस की और L&T की, दोनों को आज अपने डैमेज कंट्रोल करने, कम से कम 20 रुपये रिलायंस को और कम से कम जो भी L&T का कल का नुकसान है उसको वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन भी एक लिस्ट बना लेना, 5-6 शेयरों की स्क्रीन पे डाल देना वॉच लिस्ट में, उसको आप चेक करते